5 अक्टूबर 2023 से भारतीय शहर अहमदाबाद में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसको लेकर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड वेन्यूज की वजह से आपस में गुत्थम गुत्था थे। वहीं पर आज आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के 27 जून को बिलाखिर वर्ल्ड कप 2023 का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो डेड हुई हैं। वहीं पर जनाब अब वो तमाम भारतीय मीडिया चैनल्स और आईपीएल के अंदर कमेंट्री करने वाले दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने भारत को हॉट फेवरेट जो है वो करार दिया और कहा है कि जनाब ऑफिशियल स्टेटमेंट और जो मैचेस खेलने जाने हैं वो तो जनाब एक रस्मी कार्रवाई है। और बिलाखिर जनाब जो नवंबर मिड में जाकर चैंपियन का ताज होगा, जो चैंपियन का सेहरा होगा वो भारत के सर पर बांधा जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो भारतीय जनाब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या साहब जिन्होंने 2021 में यह क्लेम किया था कि भारत के पास इतने प्लेयर्स अवेलेबल हैं और ये प्लेयर्स की क्वालिटी इतनी हाई है कि भारत मजीद 2 टीमें बनाकर दुनिया का कोई भी कप जो है या दुनिया की कोई भी टीम जो है उसे हरा सकता है। लेकिन अब जनाब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ही आप ये तारीख और ये वीडियो कहीं पर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जनाब भारत वर्ल्ड कप 2023 तो होस्ट करेगा, अहमदाबाद में फाइनल तो खेला जाएगा, लेकिन वो फाइनल जीतने वाली टीम भारत नहीं होगी। और वो तमाम जनाब आईपीएल के अंदर कमेंट्री करने वाले क्रिकेट पंडित्स जो भारतीय शायकीन को खुश करने के लिए उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और भारतीय टीम को जनाब नंबर 1 का जो टैग है वो पहना रहे हैं, तो जनाब इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन तमाम क्रिकेट पंडित जो हैं उनको देखना छोड़ देंगे। सबसे पहले देखें कि WTC का फाइनल जब भारत हारा तो उसके बाद जो दुनिया के और खास तौर पर वेस्ट इंडियन के अजीम लेजेंडरी जनाब बॉलर थे सर एंडी रॉबर्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट को डिसग्रेस कर रहे हैं, वो खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने लग पड़े हैं। इसके बाद जनाब अब रिसेंटली जो इंडियन एक्स क्रिकेटर हैं दिलीप वेंगसरकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इनका नाम सुनकर शायद जो कल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी आईपीएल को देखकर क्रिकेट को देखना शुरू किया वो ये कहेंगे कि जनाब ये कौन होता है। तो भाईजान आपके इतला के लिए अर्ज है कि ये वही प्लेयर है जो 1983 का वर्ल्ड कप भारत जीता था, उसका एक कोर मेंबर समझा जाता था। दूसरे मैच के दौरान जब मैल्कम मार्शल की गेंद जनाब जिसके जबड़ों पर जाकर लगी थी उस खिलाड़ी का नाम था दिलीप वेंगसरकर। और इस प्लेयर ने अब ये प्रेडिक्शन की है और इसने ये कहा है कि जनाब जो बीसीसीआई है, जो भारतीय क्रिकेट है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने प्लेयर्स को ग्रूम ही नहीं किया। पैसा तो बहुत आ गया है, कमर्शियल तो आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास प्लेयर्स नहीं है। एग्जैक्ट इन्होंने कहा है कि जनाब हैवंट ग्रूम्ड एनीबॉडी, सेलेक्टर्स नेदर हैव विजन नॉर क्रिकेटिंग सेंस। क्या भाईजान आपके जो सिलेक्टर्स हैं जिनको बीसीसीआई ने अपॉइंट किया हुआ है उनके पास तो क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है और उन्होंने किसी को ग्रूम ही नहीं किया। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? माथा ठनकना चाहिए था भारतीय मीडिया का और भारतीय क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों का, लेकिन चूंकि उनको यह नजर आता है कि जनाब हमारे पास पैसा बहुत है, हमने पाकिस्तान से एशिया कप जो है उसके जो 9 मैचेस हैं वो छीन लिए, वो श्रीलंका में होंगे। इसके अलावा भारतीय अवाम को यह कहा जाता है कि जनाब देखें हमारी टीम जो है वो घर में आए हुए जो टेस्ट टीम्स होती हैं उनको तो 2.5 दिनों के अंदर काबू कर लेती हैं, और लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जनाब हम जब इंडिया से बाहर निकलते हैं तो किस बुरी तरह से हारते हैं और इक्का दुक्का मैच जीतने के अलावा हमारे खाते में शो करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि वर्ल्ड कप 2023 भारत के हाथों से किस तरह निकल गया। देखें जो भारत 2019 का वर्ल्ड कप हारा था उसके पीछे जो बुनियादी वजह थी वो भारत के पास नंबर 4 पोजीशन पर खेलने वाला क्रिकेटर का ना होना था। भारत ने मुख्तलिफ मैचेस के अंदर कभी हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर भेजा, कभी ऋषभ पंत को भेजा और कभी जनाब जो विजय शंकर हैं
उनको जनाब नंबर 4 पर खिलाया गया और अल्टीमेटली जो भारत हारा वो इसी नंबर 4 पोजीशन पर किसी मुस्तनद बैट्समैन का ना होना था। और अब वर्ल्ड कप 2023 को देखा जाए और 2019 से लेकर 2023 का ये जो 4 साल दुरानिया है, इसको गौर से पढ़ा जाए तो इसके अंदर जो भारत ने नंबर 4 का क्रिकेटर जनाब जो मुस्तनद बैट्समैन जिसको बेशतर मौके दिए थे और जिसने रन्स बनाकर भारत को दिए थे, उसका नाम है जनाब शेरास अय्यर। शेरास अय्यर ने नो डाउट जनाब भारत का जो नंबर 4 वाला मसला था ना, वो हल करके रख दिया हुआ था। लेकिन जब से ये इंजर्ड हुए हैं, अभी तक इनकी इंजरी का जो जनाब इनके रिहैब का है वही पता नहीं चल रहा। एनसीए के अंदर ये जनाब रिहैब में बिजी है, लेकिन इनका रिहैब कितना हुआ है, कितने % हो चुका है, इसके बारे में अभी तक जनाब कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। और जनाब शेरास अय्यर की पोजीशन पर जो नंबर 4 पोजीशन पर खेल रहे हैं, उनका नाम है सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव जो हैं वो T20 के अंदर तो बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मिस्टर 360 भी उन्हें कहा जाता है। और जो भारतीय मीडिया है वो तो कहता है कि जनाब ये डिविलियर से भी बड़ा 360 है, ये गेंद को कहीं पर भी घुमा सकता है, मार सकता है। तो भाईजान जो सूर्या कुमार यादव हैं, उन्होंने नंबर 4 पोजीशन पर 21 मैचेस जो हैं वो भारत के लिए खेल रखे हैं और 21 मैचेस में जो स्कोर किए हैं उन्होंने वो हैं 433। 2021 में इनका डेब्यू हुआ था और अब 2023 है। इस 2 साल के दौरानिये में इन्होंने सिर्फ 21 मैच खेले, 433 रन बनाए और हाईएस्ट है इनका 64 का, एवरेज है 24। और इनमें से जो बेशतर मैचेस हैं, जो मेजॉरिटी मैचेस हैं, वो भारत ने अपने होम ग्राउंड पर खेले हैं। इसके अलावा जो रीसेंट परफॉर्मेंस है जनाब आईपीएल को छोड़ें और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्या कुमार यादव ने 3 ओडीआई मैचेस खेले थे, उन 3 ओडीआई मैचेस में जो सूर्या कुमार यादव हैं उन्होंने 3 अंडे हासिल किए थे और गोल्डन डक्स थे, वो पहली गेंद पर ही आउट हो जाते थे। तो भाईजान नंबर 4 की पोजीशन पर भारत के पास इस वक्त कोई मुस्तनद बैट्समैन जो है वो नहीं है। इसके बाद जिसको खिलाया जा सकता है वो नाम है ईशान किशन नंबर 4 पर। लेकिन ईशान किशन ने नंबर 4 पर अब तक भारत के लिए खेले हैं सिर्फ 6 मैचेस और इसके दौरान जो रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं वो हैं 106 और इनमें एक 50 है। सो 50 को निकालें तो बाकी 5 मैचेस के अंदर जो ईशान किशन हैं उन्होंने टोटल रन स्कोर किए हैं 56, जो कि एवरेज बनती है 10.6 की। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि भारत अगेन जो 2019 वाली पोजीशन है ना उस पर पहुंच सका है। इसके बाद जनाब एक और कंसर्न है और वो है विकेट कीपर बैट्समैन। ऋषभ पंत जो था वो भारत का मुस्तनद विकेट कीपर था, लेकिन वो चूंकि जनाब अनफॉर्चुनेट रहे, कार एक्सीडेंट हुआ और वो भी अब जनाब उनके बारे में ये इत्तला आई है कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम को अवेलेबल नहीं होंगे। उनका जो रिहैब है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। तो भाईजान नंबर 4 पर केएल राहुल है। केएल राहुल जो हैं वो भी इंजर्ड हैं, आईपीएल के अंदर इंजर्ड हुए और उनके बारे में आज ये इत्तला आई है कि भाईजान वो एशिया कप 2023 भी मिस करेंगे। एशिया कप 2023 मिस करेंगे तो भाईजान फिर पीछे बचता क्या है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक हफ्ता पहले 3 मैचेस और उसके बाद वर्ल्ड कप। अगर जनाब ये उस तरह से रिकवर ना कर पाए या रिकवर कर भी लिया और टीम में वापस आए तो फिर भी जनाब जो गारंटी है वो नहीं दी जा सकती कि ये अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको शो करेंगे। और इनकी जगह पर संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है, इनकी जगह पर ईशान किशन को खिलाया जा रहा है जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं और संजू सैमसन को टीम में उस तरह से इन्वॉल्व ही नहीं किया गया पिछले 3-4 सालों के दौरान। तो फिर इंडिया के पास नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन पर जो 2 बैट्समैन थे, चूंकि वो इंजर्ड हैं, सो इसलिए यहां पर भारत का जो मिडल ऑर्डर है वो इंतहाई कमजोर है और भारत इस वजह से ये वर्ल्ड कप 2023 जो है वो हार जाएगा। इसके अलावा जो बॉलर भारत का बेस्ट बॉलर थे जनाब जसप्रीत बुमराह साहब, आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनकी वापसी होगी 19-20 अगस्त को जो इन्होंने जनाब मैचेस खेलने हैं। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह हैं वो पिछले 1 साल से, यानी कि जो लास्ट ओडीआई मैच जसप्रीत बुमराह ने खेला था वो खेला था जनाब जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ और उसमें भी इंजर्ड हो गए थे।
ये भी समझें कि जनाब उसमें भी इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद टी20 एक मैच में वापसी हुई थी और उस तरह से नहीं खेल पाए थे। सो एक मार्की इवेंट शुरू होने से पहले जब सिर्फ 103 दिन बचे हैं तो भारत के जो 3 सबसे तगड़े प्लेयर्स हैं, जो 3 भारत को वर्ल्ड कप जितवा सकने वाले प्लेयर्स हैं भाईजान, वो इंजर्ड हैं। और भारत जो है वो इस वक्त इन 3 प्लेयर्स के इंजर्ड होने की वजह से हॉट फेवरेट नहीं समझा जा रहा। अगर इन 3 प्लेयर्स की वर्ल्ड कप 2023 में वापसी हो जाती है और ये अच्छा जनाब खेल पेश करते हैं तो सिर्फ उसी सूरत में भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जीत सकेगा। और फिर चाहे आप लाख कहें कि हमारे पास शुभमन गिल है, हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास विराट कोहली है, तो भाईजान आपके पास उसके बाद कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी टीम जो है वो आईपीएल की वजह से पैसे तो कमा रही है, पैसा आपके प्लेयर्स के पास बहुत है, कमर्शियल्स उनको बहुत मिल रहे हैं। वो बिल्कुल जिस तरह से गंभीर ने कहा था ना कि पान मसाले की मशहूरियां बहुत मिल रही हैं, लेकिन क्रिकेट में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।